और ये मेरा प्रश्न है, आप बताइए भोलेनाथ जी, मोहि समझाए कहु ब्रस के तू, मुझे समझा करके कहिए। जैसे भोलेनाथ जी ने पार्वती जी की बात को सुना, उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। उमा की बातों को सुनकर भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और राम कथा के तो रसिया, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। पूरी रामचरित मानस भोलेनाथ जी अपने मन में रच कर रखे थे। आज पार्वती जी उनसे प्रश्न कर रही हैं कि भगवान राम जी मनुष्य का रूप लेकर क्यों आए, मुझे समझा करके कहो। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी आपको मैं पूरी रामचरितमानस श्रवण कराता हूँ, सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, और विपुल विशद निग मागम गाए। हे गिरिजा, जो संसार गाता है, सुंदर रसपान करते हैं, मैं वो आपको बात बताता हूँ। एक अवतार लेने का कारण नहीं है, कई कारण है। अवतार लेने का कारण एक थे एका, राम जन्म के बहुत अनेकों कारण हैं, एक कारण नहीं बहुत कारण है। मैं एक दो कारण आपसे कहूँ। भोलेनाथ जी ने कहा कि जन्म एक दुई कहूँ बखान, भगवान मनुष्य बनकर क्यों आए, समझ में आ रहे हैं मैया? तो भोलेनाथ जी ने पार्वती मैया जी से कहा कि मैं एक दो कारण आपको बता सकता हूँ कि भगवान इंसान बनकर क्यों आए। चाहते भगवान तो अपना साक्षात नारायण उतरते और चक्र सुदर्शन से राक्षसों को मार देते, इंसान बनने की क्या जरूरत थी? बताओ, इंसान बनकर क्यों आए? भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं एक दो कारण आपसे कहूंगा, तो सुनो। भगवान नारायण के दरबार में बैकुंठ में, भगवान नारायण के दरबार में बैकुंठ में स्वर्गलोक दूसरा है मैया, स्वर्गलोक दूसरा है, बैकुंठ दूसरा है। स्वर्गलोक जाओगे तो जितने आपने पुण्य किया, आपने जितने पुण्य किया है ना मैया, उतना आराम से स्वर्गलोक का आनंद लेके वापस फिर धरती पर आ जाओगे। लेकिन जो बैकुंठ जाओगे तो बैकुंठ से फिर वापस आपको कभी नहीं आना, फिर आप भगवान के पार्षद बन जाओगे, फिर आपको मनुष्य का तन लेना नहीं पड़ेगा। भोलेनाथ जी ने कहा कि एक कथा मैं आपको बैकुंठ की बता रहा हूँ, एक कथा मैं बैकुंठ की आपको सुना रहा हूँ। बैकुंठ में भगवान विष्णु जी के दो पार्षद थे, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। अब ये पूरी बात भोलेनाथ जी बताने लगे, कहने लगे, सुनो कथा कहूँ बैकुंठपुरी की। आप लोग शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये तर्ज है आल्हा की, लेकिन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तर्ज से मतलब मत रखिएगा। कथा कहूँ बैकुंठपुरी की, श्रोतागण यवती जय ध्यान, द्वारपाल जय विजय बुलाए। कहने लगे विष्णु भगवान सावधान द्वारी पर रहना, आज्ञा सुनो मेरी चितलाई, बिना हमारी आज्ञा पाए। बाहर से कोई आवे ना आए, बिना हमारी आज्ञा पाए।
मेरी आज तुम दोनों हमें रोक रहे हो, कैसे हिम्मत पड़ गई आज तुम दोनों मुझे रोक रहे हो। से बाहर गई आए बोले संतों से मुस्कुरा कर, क्रोध किया है गलत काम मैंने आज्ञा दिया था इनको, इसलिए दोनों आने न दे साप अनुग्रह करो ऋषि। अब आए विष्णु बोले समझाए इन पालो या देश हमारो, गलती दोनों की है ना लेकिन एक बात ना माने, संतों ने श्राप दिया गुस्साए लेकिन एक बात नहीं माने। अपने दोनों द्वारपालों को आज्ञा सुनाई, दोनों लोगों से कहा कि जब तक मेरी आज्ञा ना पायो बाहर से कोई अंदर ना आने पाए, जब तक हमारी आज्ञा ना हो तो महाराज जब तक हमारी आज्ञा ना हो भीतर को अंदर आने मत देना, किसी को बाहर से मत आने देना। जब द्वारपालों को ये बात बता दिया तो द्वारपाल भगवान नारायण की बात मानकर द्वार पे बैठे, लेकिन भगवान नारायण ने ये नहीं कहा था कि मेरी आज्ञा है किसी को भीतर आने मत देना, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम तुरंत कटु वचन बोल के भगाने लगना। यदि आपसे कोई कह दे कि बेटा कोई बाहरी व्यक्ति को अंदर आने मत देना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भगा देना लात मार के। द्वारपालों से भगवान ने कहा था कि मेरी आज्ञा जब तक ना हो कोई अंदर ना। सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी महाराज आ गए, ब्रह्मा जी के बेटा हैं। जब चारों संत आए तो बिना पूछे द्वारपालों से भगवान के दर्शन पाने अंदर जाने लगे। द्वारपालों ने कहा ठहरिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। इस बात पे उनको क्रोध आ गया कि ये बात आप दूसरी तरह से बोल सकते थे कि पहले प्रणाम करते, प्यार से बात करते, फिर बोलते, लेकिन ठहरिए ऐसा लग रहा है कि पूरा वैकुंठ तुम्हारा हो गया। इस क्रोध में आकर संतों ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों को बात करने की अकल नहीं है, जाओ मैं श्राप देता हूँ तुम दोनों को 3 जन्म तक मृत्यु लोक पे राक्षस हो जाओ। अब भगवान नारायण जब संतों की आवाज सुनी अंदर से बाहर आए। भगवान नारायण ने कहा देखिए संतों, आप लोगों ने श्राप देके ठीक नहीं किया।
इन दोनों ने हमारे आदेश का पालन किया। इन दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप ये श्राप जो है ना वापस ले लीजिए। संतों ने कहा महाराज हम हैं संत, और संत जो श्राप दे देता है वापस कभी नहीं लौटता। देवता वचन भले पड़े फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। देवता के वचन भले फीके पड़ जाएं, संत के वचन फीके नहीं पड़ना है। और संत के वचन बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है। तो महाराज अब जैसे इतनी बात संत ने कहा तो भगवान नारायण ने कहा फिर क्या होगा इन दोनों का। यही दोनों मैं वरदान देता हूं कि ये वैभवशाली होंगे, धनवान होंगे। प्रभु आपको जाना पड़ेगा इनकी मुक्ति करने के लिए। यही रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। आप मनुष्य के रूप में जाना इन दोनों को मुक्त करने के लिए। ये संत का वरदान समझो चाहे श्राप समझो। पूरी रामचरितमानस श्राप और वरदान से भरी पड़ी।